एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, ये हमारा चैप्टर है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एसिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके यूजेस, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, मतलब इंडिकेटर मतलब जो उसकी चीज़ों को शो करते हैं कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। सॉल्ट और उसके टाइप्स। लेट्स गेट गोइंग। देखते हैं हम पहले। वी हैव लर्न अबाउट द 4 मेन टेस्ट दैट आर टंग कैन सेंस। हमें 4 टेस्ट हमारे पता ही है, मीठा, खट्टा, कड़वा और तीखा, ठीक है। ये 3-4 टेस्ट हैं जो हमें हमारे टेस्ट सेंसेस में है ही। हैव यू टेस्टेड द डिफरेंट फूड इन द पिक्चर? वॉट टेस्ट डज ईच फूड हैव? राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पिक्चर आपको दी है, आप अपनी बुक्स में इनके आंसर लिख सकते हैं कि आपको पेस्ट्री कैसी लगती है, लेमन कैसा लगता है, चिप्स कैसी लगती है और ये करेला कैसा लगता है। आप इजीली सब ये बता सकते हैं, ठीक है। Different food have different tastes. For example, sugar and jaggery makes food taste sweet. शुगर और जैगरी अगर किसी चीज़ में है तो मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा। सॉल्ट मेक्स फूड टेस्ट सॉल्टी, और सॉल्ट की वजह से फूड कैसा लगता है हमें, थोड़ा नमकीन लगता है, मतलब थोड़ा नमक जैसा लगता है, तो सॉल्टी टेस्ट हो जाता है। सॉल्ट डाला है तो ऑफकोर्स सॉल्टी लगेगा वो। द टेस्ट ऑफ फूड डिपेंड ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन। जो टेस्ट है फूड का वो किस पर डिपेंड करता है, उसके केमिकल कंपोजिशन पर। बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर सब्सटेंसेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। उनके नेचर पर, केमिकल नेचर पर सब्सटेंस किस कैटेगरी में आ सकता है, या तो एसिड होगा वो सब्सटेंस, या बेस होगा, या फिर सॉल्ट होगा। जनरली एसिड्स इन फूड कॉजेज अ सॉर टेस्ट एंड बेसिस कॉजेज अ बिटर टेस्ट। अगर एसिड है फूड के अंदर तो थोड़ा खट्टा खट्टा सा लगेगा, और बेस है अगर तो थोड़ा बिटर बिटर सा लगेगा, कड़वा कड़वा सा लगेगा। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस सब्सटेंस। अब हम और देखते हैं इन सब्सटेंसेस के बारे में, जैसे कि एसिड। अब आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया जाएगा एसिड के बारे में, कैसा क्या होता है, सभी चीज़ें, ठीक है। फूड फूड सच एज लेमन Foods such as lemon, orange, grapes, apple, tamarinds and curd are sour in टेस्ट। ये हमें पता ही है, ये खट्टे खट्टे से टेस्ट में होते हैं, ठीक है। सारे लेमन है, नींबू खट्टा होता है, ऑरेंज खट्टा मीठा होता है, ग्रैप्स खट्टे होते हैं, एप्पल थोड़े खट्टे होते हैं, इमली, टैमरिंड मतलब होता है इमली, कर्ड मतलब होता है दही, तो ये सब खट्टा होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ सब्सटेंस इन दैम कॉल्ड एसिड्स। किसकी वजह से होता है ये सब, एसिड की वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, वो क्या किसके जो टेस्ट दे रहा है वो होता है, वो एसिड होता है। सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस। और ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड होता है उन्हें क्या कहा जाता है, एसिडिक सब्सटेंसेस। द वर्ड एसिड केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडी मीनिंग सोर। किस वर्ड से आया, ये लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब है एसिडी, और एसिडी का मतलब क्या होता है, सौर मतलब कि खट्टा। फिगर 1.5 शोज सम एसिडिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर आपको टी भी मिल रही है एसिडिक सब्सटेंस में, पर टी तो खट्टी नहीं होती, बट टी के अंदर फिर भी एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए टी से क्या हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना। बहुत से लोग चाय इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि एसिडिटी हो जाती है उनको, तो वो इस वजह से होती है कि टी के अंदर एसिड के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एसिड, देखते हैं एसिड किन टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड, मतलब एसिड किस टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए, या तो ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज एसिड में बी ऑफ 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। सोर्सेज मतलब वो जहाँ से मिल रहे हैं उसके बेसिस पर या तो एसिड ऑर्गेनिक होगा या फिर मिनरल एसिड होगा। एसिड्स दैट आर फाउंड ऑकरिंग नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो कि नेचुरली प्लांट या एनिमल में मिलते हैं, ठीक है, प्लांट या एनिमल में जो नेचुरली मिलते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। सम ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर लिस्टेड इन टेबल 5.1। इस टेबल में आपको पूरी सारी चीज़ें बता रखी हैं ऑर्गेनिक एसिड और उनके सोर्सेज, ठीक है। आप ये साइड में देख सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड में होता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है, टैट्रिक एसिड टैमरिंड में होता है, सिट्रिक एसिड लेमन ऑरेंजेस में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला गुआवा में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, मैलिक एसिड एप्पल में होता है, फॉर्मिक एसिड एंटीसिटिंग और नेचुरल स्टिंग में होता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम और उसके सोर्सेज। सम ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन हियर। एसिड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज आर कॉल्ड मिनरल एसिड। और ऐसे एसिड जो कि ड्राइव हुए हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, मतलब वो नेचुरली नहीं है, वो उनको आर्टिफिशियली भी नहीं बोल सकते, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। और ऐसे एसिड्स को क्या कहा जाता है, मिनरल
एसिड। वी यूजेज मैनी मिनरल एसिड्स इन द लेबोरेटरी, हम लेबोरेटरी में बहुत मिनरल एसिड्स का यूज़ करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, ऑर्गेनिक एसिड्स के। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। जो एक टाइप हो गया एसिड का कि ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड होगा, दूसरा टाइप होगा आपका स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एसिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड जो है वो दो टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड। हाईली कोरेसिव एसिड दैट कॉज सीवियर बर्न ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्किन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जिसके अगर वो स्किन के ऊपर हमारे गिर जाता है या लग जाता है, स्किन के ऊपर, किसी के भी स्किन के ऊपर लग जाता है और अगर बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, उससे जल रही है वो स्किन, तो वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। Most mineral acids such as sulfuric acid, hydrochloric acid and nitric acid are strong acid in their concentrated form। जो आप लेबोरेटरी में जो मोस्टली एसिड यूज़ किए जाते हैं, इसलिए आपको अगर लैब में गए होंगे तो आपको मैम ने कहा होगा कि किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, स्पेशली एसिड वाले सेक्शन को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि सभी क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर आपके हाथ पे गिर जाते हैं वो, या यूज़ करते समय हाथ पे लग जाता है थोड़ा भी, तो वो पार्ट जल जाता है। तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर अगर सीवियर बर्न हो रहा है, दे आर कॉल्ड strong acid. Due to their corrosive nature, most strong acids react with metal, so these are stored in glass bottles। और इस वजह से, क्योंकि पता है हमें कि वो नुकसान दे रहे हैं, हमारी चीज़ को ख़राब कर सकते, स्किन पे जब वो जल सकते हैं तो वो मेटल के ऊपर भी रिएक्ट करते हैं, तो इस वजह से उन्हें कांच के कंटेनर में रखा जाता है, ग्लास कंटेनर में रखा जाता है, ग्लास बॉटल्स में रखा जाता है, ताकि वहाँ कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है, एसिड दैट आर नॉट एज कोरेसिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉल्ड वीक एसिड। और ऐसे एसिड जो कि कोरेसिव नहीं होते, मतलब जिससे नुकसान नहीं होता, उन्हें कहा जाता है वीक एसिड। All organic acids such as citric acid, oxalic acid and some mineral acids such as carbonic acid are weak acid। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब जो भी हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। क्या ऐसा हुआ, ज़बान पे आप अगर नींबू खाते हैं तो क्या ज़बान जल जाती है हमारी? नहीं जलती। ठीक है, हम अगर आंवला खा रहे हैं तो ज़बान जलती है हमारी? नहीं जलती। एप्पल खा रहे हैं जलती है कि हमारी ज़बान? नहीं होता। तो ये क्या है, सारे वीक एसिड है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अगला पार्ट है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशंस, एसिड में बी क्लासिफाइड एज डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। एसिड को आप या तो डाइल्यूट एसिड बोल सकते हैं या फिर कंसनट्रेटेड एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है डाइल्यूट एसिड। A solution of an acid that contains a small quantity of water is called a concentrated solution। एक सॉल्यूशन, एसिड का सॉल्यूशन जिसके अंदर कम क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर है, तो उसे कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कम क्वांटिटी के अंदर वाटर है एसिड के साथ, तो वो होता है कंसनट्रेटेड, और ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है तो वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। एडिंग मोर वाटर टू अ कंसनट्रेटेड एसिड कैन मेक इट डाइल्यूट। और अगर आप उसके अंदर पानी बढ़ाते रहेंगे, बार बार पानी डालेंगे, तो वो जो कंसनट्रेटेड एसिड है वो कैसा बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड कैन मेक इट कंसनट्रेटेड। और अगर आप पानी को उसमें से इवेपोरेट कर देते हैं एसिड में से, तो वो क्या बन जाएगा आपका कंसनट्रेटेड एसिड, क्योंकि पानी की मात्रा उसमें, पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। Most acids used in laboratory are diluted with water because their concentrated form can be too dangerous to handle। और जो एसिड जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, वो डाइल्यूटेड होते हैं। क्यों डाइल्यूट होते हैं? क्योंकि ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो डेंजरस हो सकता है हैंडल करने के लिए, इसलिए उसे हम डाइल्यूट बनाते हैं ताकि ईजिली वो हैंडल हो, मतलब उसको हम थोड़ा बहुत तो हैंडल आसानी से कर लें। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड की प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर गिवन बिलो। एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर इजीली मिक्स हो जाते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर इंडिकेशन देता है वो कि कौन सी चीज़ बेस है या एसिड है। तो अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, अगर वो रेड में चेंज हो रहा है, अगर एसिड में उसको डालते हैं या एसिड में से टच करते हैं, तो मतलब कि
वो सब्सटेंस एसिड है। हमने किसी भी सब्सटेंस में चेंज कर लिया ब्लू लिटमस पेपर को, और अगर वो रेड हो गया तो आप उसको बता सकते हैं कि वो एसिड है। Acid are corrosive in nature. They can cause burns on cloths and skin. They can also damage other materials such as certain metals. That is why acid are stored in glass bottles. ऐसा होता है ना, एसिड डाल देते हैं, मुंह पर डाल देते हैं, ठीक है, स्किन पर डाल देते हैं, कपड़े पूरे जल जाते हैं। एक्सीडेंटली होता है तो ठीक है, बहुत से जानबूझकर भी डालते हैं ताकि वो स्किन ख़राब हो जाए, उनका चेहरा ख़राब हो जाए। आप लोगों सभी ने पता ही है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए इसको अब तो मार्केट में मिलना ये बंद हो गया। ऐसे ही आप मार्केट में उसे ले नहीं सकते। वीक एसिड मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो मिलता ही नहीं है। आप अगर लेने जाओगे तो आपको कोई नहीं देगा। और ये रिएक्शन करता है बहुत सारे मेटल के साथ, इसलिए इसको ग्लास बॉटल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जिससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और साथ ही में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस दी हुई, जैसे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट भी बनाएगा, वाटर भी, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी। आपको रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे आप तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा आपको, साथ ही में वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज एसिड की। अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के यूज देखते हैं। सम यूजेस ऑफ एसिड आर गिवन बिलो। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, डाइज एंड अदर केमिकल। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कार बैटरीज। ये कार बैटरी में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही में फर्टिलाइजर्स में कम क्वांटिटी में डाला जाता है, डिटर्जेंट्स में डाला जाता है, डाइज में डाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ स्टील। स्टील की प्रोसेसिंग में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक हाउस होल्ड क्लीनर्स, और हाउस होल्ड क्लीनर्स में भी एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अब आपका, और भी आपको कुछ दिए हुए यूजेस, जैसे कि नाइट्रिक एसिड इज प्राइमरली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव, डाइज एंड प्लास्टिक। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड की प्यूरिफिकेशन में भी एसिड का यूज़ किया जाता है, उस टाइम यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और मैन्युफैक्चर करते हैं फर्टिलाइजर, जब फैक्ट्रीज में बनाया जाता है तो उसके अंदर भी थोड़ा अमाउंट में एसिड डाला जाता है। कार्बोनिक एसिड इज यूज टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनिक एसिड डाला जाता है एरेटेड ड्रिंक, मतलब जैसे स्प्राइट, कोका कोला, पेप्सी, जब आप उसको हिलाते हैं तो एयर निकलते हैं, पूरे बाहर निकलते हैं बबल्स बन के, तो वो उन ड्रिंक्स को कहा जाता है एरेटेड ड्रिंक्स। तो उसके अंदर भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। Acetic acid is used as vinegar to give a sour taste to food. It also acts as a प्रिजर्वेटिव। एसिडिक एसिड भी डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा खट्टा टेस्ट दे। विनेगर जैसे हम यूज एज विनेगर, विनेगर डालते ही हम हर चीज़ में आजकल, स्पेशली चाइनीज़ फूड में विनेगर डलता ही है। और साथ ही में वो प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है, मतलब वो फूड को ख़राब नहीं करता है, थोड़े टाइम तक, अच्छे टाइम तक के लिए ख़राब नहीं करता है। सेवरल एसिड्स आर यूज इन descaling, that is removing salt deposit from salt deposit formed when water is heated। जब एक ही बर्तन के अंदर बार बार पानी गर्म किया जाता है तो सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है उस बर्तन में, उस यूटेंसिल में क्या होता है, सॉल्ट पूरी तरह जम जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी डिस्केलिंग किया जाता है, जिससे मतलब सॉल्ट हटाना। इक्विपमेंट सच एज केतलीज एंड वाटर हीटर्स में से ये सारी चीज़ें हटाने के लिए भी एसिड का यूज़ किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड ऑकर्स नेचुरली एज विटामिन सी इन सिट्रस फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। फ्रेश वेजिटेबल और सिट्रस फ्रूट के अंदर आपको विटामिन सी मिलता है, वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इट हेल्प टू कीप आवर स्किन एंड गम हेल्दी। ये हमारी स्किन और गम को हेल्दी, गम को मतलब हमारे दांत के ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, पिंक वाला पार्ट, उसे गम्स कहा जाता है, तो उन्हें हेल्दी रखता है। इन हीलिंग ऑफ वूंड एंड इन मेंटेनेंस ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ। और साथ ही में हमारे वूंड को भी जल्दी अच्छा करता है और हमारी बोन्स और टीथ को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका है बेसिस। बेसिस देखते हैं क्या होता है।
Substances such as toothpaste, soap, baking soda and shampoo are bitter in taste and soapy to touch. अभी हम चीज़ें टेस्ट तो सिर्फ हम बेकिंग सोडा टेस्ट कर लेते हैं, टूथपेस्ट थोड़ा हमारे मुंह में टेस्ट आ जाता है, शैम्पू सोप तो कोई मुंह में लेता नहीं, तो उनका थोड़ा बिटर टेस्ट होता है, साथ ही में सोपी होते हैं, मतलब साबुन की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका, मतलब झाग आ जाते हैं इससे. द सब्सटेंस कंटेन बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेस. और इन सब्सटेंस में क्या है, बेस है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, बेसिक सब्सटेंसेस. अब देखें आप टाइप ऑफ बेसिस क्या होते हैं. लाइक एसिड बेसिस टू मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक. बेसिस भी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. वीक बेस आर नॉट एज कोरेसिव एज स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये भी नुकसान पहुंचाते हैं अगर स्ट्रॉन्ग है तो, और वीक बेसिस वही वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस. ये कुछ वीक बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज देखते हैं हम क्या होती हैं. सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर गिवन बिलो. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ये थोड़े तुरे तुरे से, मतलब इनका अजीब सा टेस्ट होता है, खट्टा मीठा कुछ है, कड़वा कड़वा सा टेस्ट होता है इनका. दे फील सोपी और स्लिपरी टू टच. और जब आप इसे टच करोगे तो आपको लगेगा आपका हाथ फिसल रहा है. ठीक है, तो मतलब ये सोपी भी होते हैं, स्लिपरी टच होता है. दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू. ये रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देते हैं, ब्लू में टर्न कर देते हैं. सम बेसिस बट नॉट ऑल कैन डिजॉल्व इन वाटर. कुछ बेसिस हैं जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते. बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कलीज. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज. ऐसे बेसिस जो कि पानी के अंदर घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कलीज, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं. Like acids, bases are corrosive in nature and should be handled with care. ये भी एसिड की तरह ही है, इनको भी ध्यान से आपको हैंडल करना होता है. Bases react with certain metals such as zinc and aluminium to form salt and hydrogen gas. ये क्या करते हैं, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे कि आपको सॉल्ट मिलता है और साथ ही में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है. जैसे जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो आपको सोडियम जिंकेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवोपरेट मतलब इवॉल्व होगी. बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. और अगर बेस को आपने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो वो क्या देगा आपको, सॉल्ट और वाटर देगा. जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला आपने तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और वाटर. ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके यूजेस. बेसिस के यूजेस देखिए हम क्या होते हैं. सम ऑफ द यूजेस ऑफ बेसिस आर गिवन बिलो. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड ड्रेन क्लीनर्स. क्लीनरिंग में मतलब काम आते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीज. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है एज ए एंटा एसिड और जिसे क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैंगनीज. ठीक है, एन एक्सेस ऑफ naturally secreted hydrochloric acid in the stomach causes discomfort, a condition called acidity. अब जब आपके स्टमक के अंदर एसिड होता ही है और अगर वो सिक्रेशन उसका ज़्यादा हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है स्टमक के अंदर जिसे कहा जाता है एसिडिटी. एंड एंटा एसिड रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दस रिवीलिंग द सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी. इससे क्या होता है, आपको एसिडिटी में आराम मिलता है. क्यों आराम मिलता है, क्योंकि एंटा एसिड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है और वो आपको एसिडिटी में आराम मिलता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स. अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, साथ ही में हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स बनाने में भी इन्हें यूज़ किया जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज स्लैग्ड लाइम्स. स्लैग्ड लाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे कहा जाता है स्लैग्ड लाइम. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, ब्लीचिंग पाउडर एंड फंजिसाइड. It is also used in the treatment of wastewater and effluent given out by industry. Effluent मतलब liquid waste, जितना भी गंदा पानी लिक्विड और पानी अगर मिक्स करके जो फैक्ट्री से बाहर निकलता है उसे कहा जाता है effluent given out by industries. and denutralize acid soils. एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए मतलब नॉर्मल करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है ताकि वो ना तो सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो ना ही ज़्यादा बेसिक हो. Potassium hydroxide, also known as potash, is used in alkaline batteries and to manufacture fertilizers and soft soap. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको पोटैश कहा जाता है उसे भी एल्कली बैटरीज में डाला जाता है, साथ ही में फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है और सॉफ्ट सोप्स बनाने में भी
यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल स्किल दी हुई, हैंडलिंग एसिड एंड बेसिस विथ केयर। पिक्चर से आप समझ सकते हैं ग्लव्स पहनना है आपको बाकायदगी से। ठीक है, फिर आपके आई कवर होना चाहिए, सेफ्टी ग्लव्स हों, सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए। अगर गलती से अगर एसिड गिर जाता है तो फ़ौरन उसके ऊपर पानी डाल देना चाहिए आपको। लैब कोट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके स्किल्स। नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।